हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ऑप्शन ए 4,5 डाइमिथाइल ऑक्ट 4 इन, ऑप्शन बी 3,4 डाइमिथाइल ऑक्ट 5 इन, ऑप्शन सी 4,5 डाइमिथाइल ऑक्ट 5 इन एंड ऑप्शन डी नन। सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें एक कंपाउंड गिवन है और हमसे इसका IPSC नेम पूछा है। सबसे पहले तो हम इस स्ट्रक्चर को यहां ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड ये एंड ये ना। IUPAC नेम पता करने के लिए हम फर्स्ट चीज देखते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, डबल बॉन्ड। क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है ये जो होता है ये मेन कोर होता है। डबल बॉन्ड इन सेंस जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये किसी भी IUPAC नेमिंग का जो होता है मेन कोर होता है। मींस एट द एंड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वही प्रायोरिटाइज होता है, एज अ पेरेंट एक्ट करता है। नाउ सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है जिसमें कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो आ जाए। तो हम क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन that includes functional group in it। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा कंपाउंड है इसकी नंबरिंग करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास कई सारी पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, हमने ये किया 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हम यहां से नेमिंग करें 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप यहां देख रहे हो कि जब हम ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है ये 1 to 8 पेरेंट चेन यानी कि 8 कार्बन्स को ये इंक्लूड कर रहा है। और वहीं जो मैंने यहाँ ब्लैक से इंडिकेट किया इसमें आप केवल 6 चेन कार्बन को देख पा रहे हो। इट मीन्स ये क्या हो गया, एक शॉर्ट पेरेंट चेन हो गया। तो हम जो ग्रीन से हमने यहाँ नंबरिंग की है हम उस वाले पेरेंट चेन को लेके चलते हैं। तो जब हम इस पेरेंट चेन को लेके चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स में। नेमिंग कभी भी डिफाइन होती है प्रीफिक्स और सफिक्स में। सफिक्स हमेशा कौन होता है, जो होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। एंड प्रीफिक्स में कौन होगा, यहाँ पे प्रीफिक्स में होंगे अदर जो अल्काइल ग्रुप हैं, या इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई 2-3 फंक्शनल ग्रुप हैं तो जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा जो प्रायोरिटी वाला होगा वो आ जाएगा सफिक्स में, और प्रीफिक्स में जितने भी अदर फंक्शनल ग्रुप होंगे वो आ जाएगा। तो सफिक्स में आ गया बेसिकली इस केस में तो अल्काइल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे सफिक्स में क्या आ जाएंगे, एक यहाँ पे एक CH3 ग्रुप होगा, एक यहाँ पे CH3 ग्रुप है। तो ये जो मिथाइल दो मिथाइल है ये आ जाएंगे एज अ प्रीफिक्स। और ये जो हमारा ईन है यानी कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे जिसको हम इंडिकेट करेंगे बाय ईन विच इज ENE, ये हो जाएगा हमारा सफिक्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं इस कंपाउंड का नेम करना। तो सबसे पहले सफिक्स में आप इंडिकेट करो इनके पोजीशन को और फिर इंडिकेट करो जो हमारा अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे हमें 2 अल्काइल ग्रुप देवे हैं, दोनों मिथाइल है। तो पहले तो पोजीशन इंडिकेट करें तो ये हो गया 4 एंड 5। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं इनके बीच में होता है कॉमा, देन हम यूज करते हैं डैश। क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो सेम 2 अल्काइल ग्रुप है तो इसलिए हम यूज करेंगे डाई। एंड डाई के बल हम लिखेंगे जो हमारा अल्काइल ग्रुप है विच इज मिथाइल। तो ये हो गया 4,5 डाई मिथाइल। ना अब पेरेंट चेन देखो, तो पेरेंट चेन जो है यहाँ पे जो पेरेंट चेन है इसमें 8 कार्बन एटम इंक्लूड है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ऑक्टम का जो कि इंडिकेट करेगा कि ये एक 8 कार्बन कंटेनिंग पेरेंट चेन है। तो ये हो गया डाइमिथाइल ऑक्ट। नाउ अब ऑक्ट हमने इंडिकेट कर दिया, अब हम इंडिकेट करेंगे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन। तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन इंडिकेट करने के लिए हम वो न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करेंगे जो कि छोटी होगी। तो ये देखो 4 छोटा है कंपेरेटिवली 5 से। तो ये हो गया हमारा 4,5 डाइमिथाइल ऑक्ट। फिर हम यूज करेंगे डैश, फिर हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर हम यूज करेंगे डैश, और एट द एंड हम सफिक्स यूज करेंगे जो कि हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। तो यहाँ हो जाएगा इन। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं इन का। तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर हमारे गिवन कंपाउंड का विच इज 4,5 डाइमिथाइल ऑक्ट 4 इन।
सो ऑन दिस बेसिस आप देखो तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।